लीजिए सुनिए एक गीत परमेश्वर के दास के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थम जाओ आंधियों, मेरी नाव में यीशु आया। थम जाओ आंधियों, मेरी नाव में यीशु आया है। थम जाओ आंधियों, मेरी नाव में यीशु आया है। यदि जीवन में आंधी आ रही है तो आज आपको भी कहने की आवश्यकता है, थम जाओ आंधी, मेरे नाव में यीशु मसीह आया है। बहुत जरूरी है, अपने मुंह को खोलिए और इस समय पुकार उठिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए यीशु मसीह मेरे नाम पर आ जाइए। थैंक यू जीसस। तूफान हो या हो आंधी, पानी हो या हवा, तूफान हो या हो आंधी, पानी हो या हवा, सूरज हो या हो चाँद, तारे हो या आकाश, सब पर उसका अधिकार है। मेरी नाव में यीशु आया है। थम जाओ आंधियों, मेरी नाव में यीशु आया है। परमेश्वर का कलाम हमें बतलाती है, जब तू जल में होकर जाए तो जल की धारा तुझे डुबा नहीं पाएगी। जब तू आग में होकर चले तो आग की लौ तुझे जला नहीं पाएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। वो हमारे हमेशा साथ में रहता है, वो हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जीवन की नाव भी कब किनारा ले लेगी, जीवन की नाव भी कब किनारा ले लेगी। ना कोई जानता है, वो प्रभु ही जानता है। सब पर उसका अधिकार है। मेरी नाव में यीशु आया है। थम जाओ आंधियों, मेरी नाव में यीशु आया है। तभी तो यीशु मसीह लिखा है खड़ा हो गया और चेलों से कहा, तुम कब तक अविश्वासी बने रहोगे? विश्वासी बनो। और लिखा, खड़े होकर उसने आंधी और तूफान को डांटा, शांत हो जा, शांत हो जा। और बाइबल में लिखा हुआ है आंधी और तूफान शांत हो गई, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मानती है। थैंक यू जीसस। अगर आपके जीवन में आंधी है तो आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस आंधी और तूफान को रोकने जा रहा है। थैंक यू जीसस। जीवन और मृत्यु का भी, स्वर्ग और नरक का भी,
अधिकार है, मेरी नाव में यीशु आया है। थम जाओ आंधियों, मेरी नाव में यीशु आया है। थम जाओ आंधियों, मेरी नाव में यीशु आया है। थम जाओ आंधियों, इस समय परमेश्वर की महिमा करिए। मेरी नाव आपके नाव पर यीशु मसीह आ गया है। यीशु आया। आपके नाव पर यीशु मसीह आ थम गया है। जाओ वो खड़ा होगा और तमाम चीजों को डांटेगा और कहेगा थम जाओ, आंधियों, थम जाओ, थम जाओ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज हम आयुब के समान कहना चाहते हैं, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी मैं कहूंगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज हमारे विश्वास को तू देख रहा है, आज हमारे डगमगाते कदमों को देख रहा है। प्यारे परमेश्वर, आज हमें कोई दिशा बता, आज हमारे लिए कोई रास्ता निकाल, ताकि महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास में कमजोर ना हो, वरन विश्वास में मजबूती के साथ हम बढ़ते चले जाएं और तेरी महान आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करें जो यीशु मसीह आपने हमारे जीवन में किया है। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, अगर किसी भी प्रकार का रोग है, यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, यदि किसी भी प्रकार की बीमारी है, यदि किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति है, शैतान के बुरी बुरी हरकतें हैं, यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के अंधकार की शक्ति के हर शक्तियों को हम तोड़ देना चाहते हैं। अब प्रार्थना करते हैं, स्वामी इसी समय अपना हाथ को बढ़ा, इसी समय एक एक जन को छू ले, इनके जीवन पर अनुग्रह प्रकट कर, इनके जीवन को दया से भर दे। प्यारे परमेश्वर, ये कई दिनों से तेरी दया के प्यासे और खोजी हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज इनके ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें छू ले, इन्हें पूरी तरीके से सामर्थ्य दे, चंगाई दे, ताकि इनके जीवन से खुदावन यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा किया जा सके। धन्यवाद करते हैं राजा, इनके बीमारी बिस्तर को तो छू रहा है। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए राइट नाउ यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इसी समय हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीर में, जो इनके घर में, इनके शरीर में पाई जाती है, यीशु नासरी के नाम से निकल कर चली जाए। आजाद कर, आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से पास्टर राजन का नमस्कार। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से यह सुनहरा मौका दिया कि परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के साथ आज आपके पास फिर से आना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, ये वचन सच में बहुत अच्छा है। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर इस वचन का हम पालन करें, अगर इस वचन के अनुसार चलें, तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन कल्याण से भर जाएगा। परंतु आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा है, वचन को सुनने वाले ही नहीं पर वचन पर चलने वाले भी बने। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक घटना के साथ प्रभु के वचन को हम स्टार्ट करेंगे। बताते हैं, पहाड़ी स्थान पर एक बूढ़ी स्त्री रहती थी और वो पानी लेने के लिए हर दिन वो सुबह नीचे आती थी और उसके पास बांगी हुआ करता था। बांगी के एक तरफ एक मटका रखती थी और दूसरा तरफ दूसरे मटके को रखती थी और पानी लेने के लिए नीचे आती थी और भरकर फिर चली जाती थी। नीचे उतरना बड़ा आसान है पर ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है। समय बीतता जा रहा है। ये बूढ़ी स्त्री नीचे आती है पानी लेने के लिए, फिर ऊपर चली जाती है। एक दिन क्या हुआ, एक मटका जो था, इसके मटके में छेद हो गया और ये बूढ़ी स्त्री जो है पानी लेकर ऊपर जा रही है और जिस मटके में छेद है वो मटका का फुआरा जहां जहां गिर रहा है, वहां पर पहले सूखे घास हुआ करते थे,
पहले वहां पर कोई भी फूल पौधा नहीं होता था, पर अब ऐसे हो गए हैं कि जब जब वो नीचे आ रही है, जब जब ऊपर जा रही है, उस लाइन का सारा घास, सारे पेड़ पौधे ग्रीन, हरे भरे हो गए हैं। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बूढ़ी महिला नीचे आती है, पानी भरकर ऊपर लेके जाती है। एक मटका पानी इसको मिलता है और एक मटके का पानी उन्हीं घास के ऊपर, उन्हीं पौधों के ऊपर गिर जाता है। एक दिन किसी ने पूछा इस माता जी से या इस बूढ़ी औरत से पूछा कि आपको क्या फायदा होता है, आपका तो एक मटका पानी जो है बह जाता है। उन्होंने कहा फायदा तो ये होता है कि हमारे जो घास है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ये उन्हीं पानी से ये क्या हो जाते हैं, हरियाली हो जाते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं इस बात को सोच रहा था, सच में ये विचित्र बात है, पर मेरे मित्रों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम अय्यूब की पुस्तक में आपको ले जाना चाहते हैं। अय्यूब और उसका 22वां अध्याय और उसकी 29 आयत में अय्यूब इस प्रकार से कह रहा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को क्या करता है, बचाता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वही अय्यूब है जिसके जीवन में विपत्ति का पहाड़ दिखाई दे रहा है, जिसके जीवन में आंधी और तूफान है, जिसके जीवन में बहुत प्रकार की समस्या है, फिर भी कह रहा है चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। मैं आपको अय्यूब की पुस्तक में ले जाना चाहता हूं। अगर आप पढ़िएगा अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत से, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, एक दिन अय्यूब के बेटे बड़े भाई के घर में लिखा खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को क्या क्या मार डाला। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। वो अभी कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे क्या कह रहा, वो भी कह ही रहा था कि और एक आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां भाई के घर में लिखा खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिरा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप इस अय्यूब से पूछिए जो इस बात को कह रहा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आपके जीवन में इस तरीके की समस्या हो, जब आपके जीवन में इस तरीके की परीक्षा हो, जब आपके जीवन में इस तरीके का मृत्यु हो, जब आपके जीवन में आपके अपने चले जाएं, जब आपके जीवन में कोई आकर पूरे संपत्ति को लूट कर लेकर चला जाए, कोई आए आपके भेड़ बकरियों को भी लूट के लेकर चला जाए, क्या आप उस समय कहेंगे चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा? नहीं, आप नहीं कह सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ वैसा का वैसा बना रहे, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार की कमी और घटी ना हो, मेरे पैसे में घटी ना हो, मेरा बटुआ हमेशा मोटा रहे, हमारे घर में किसी भी चीजों की कमी और घटी ना रहे। आपको मालूम है, तभी तो अय्यूब कह रहा है चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय
और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरा धर्मी जन विश्वासी से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट भी जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आपको मालूम है मित्रों, डरना या घबराना या बेवश या चिंता परमेश्वर के असीम सामर्थ पर संदेह करना है। कह रहा है धर्मी जन का लक्षण यही है कि वो अपने परमेश्वर पर क्या करे, विश्वास करे। तभी तो अय्यूब यहां पर कह रहा है कि चाहे दुर्भाग्य हो तो भी वो कहेगा सौभाग्य होगा। एक सच्चे मनुष्य का लक्षण है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, वो कहेगा कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ अच्छा और पूरा करेगा। क्या हम ऐसा विश्वास रखते हैं? परमेश्वर ने मूसा को एक प्रकार से झिड़कते हुए कहा था कि तू क्यों दुहाई दे रहा है, इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। वचन सबोपदेशक की पुस्तक में कहता है कि सूर्य के नीचे हर बात का एक समय है। मूसा के लिए ये दुहाई देने का समय नहीं था, लेकिन विश्वास से लाल समुद्र में घुसने का समय था। लेकिन वो दुहाई दे रहा है। एक बार किसी सेवक ने बड़े अहंकार से मुझे बताया, ब्रदर मैं प्रतिदिन 18 घंटा में प्रार्थना करता हूं। मैंने पूछा फिर आप सेवा कब करते हैं? आप सेवा कब करते हैं? आपको मालूम है मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम मनुष्यों का यह स्वभाव है, हम तुरंत घबरा जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने मिस्र में यहोवा के बड़े बड़े काम देखे थे, बड़ी बड़ी 10 विपत्तियां देखी थी और परमेश्वर के भारी चमत्कारों को देखा था, लिखा है उन्हें डरने की आवश्यकता क्यों थी? वे क्यों नहीं कह सकते थे कि हमारा परमेश्वर महान है और आज वो हमको जय देगा? फिरौन की सेना से डरना एक प्रकार का अविश्वास ही कहा जा सकता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब अय्यूब के जीवन को मैं देख रहा हूँ, इसके जीवन में आंधी है, इसके जीवन में प्रॉब्लम है, इसका जीवन में बहुत प्रकार की बातें हैं, पर ये कह रहा है चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका जीवन में कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, आपके कितने भी जटिल समस्या क्यों ना हो, परंतु आज बहुत जरूरी है, आज भीत की तरफ मुंह करके प्रार्थना करिए, आज दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है।